इसराइल और अमेरिका के दिफाही निज़ाम ईरानी मिसाइल्स रोकने में नाकाम। टेल अवीव में सनती मराकज़ निशाना बन रहे हैं। तबाही की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। शुमाली इलाकों में मिसाइल गिरने से दर्जनों अफराद जख्मी हुए। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला, फौजी तनसीबात को नुकसान। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मनामा के इलाके मिना सुलेमान में अमरीकी बहरी अड्डे पर किया गया। तेहरान ने एंटी ड्रोन दिफाही निज़ाम और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया। दुबई में तबाह किए गए ड्रोन का मलबा गिरने से सनती इलाके में नुकसान। सऊदी अरब ने 56 ड्रोन तबाह कर दिए। हुकाम कहते हैं कि एक ड्रोन दारुल हुकूमत रियाद के इंतहाई सिक्योरिटी वाले सिफारती इलाके के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था। नेटो ने तुर्की पर दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। बहरीन का जंग के आगाज से अब तक 114 मिसाइल और 190 ड्रोन तबाह करने का दावा। इसराइल और अमेरिका के दिफाही निज़ाम ईरानी मिसाइल्स रोकने में नाकाम। टेल अवीव में सनती मराकज़ निशाना बन रहे हैं। तबाही की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। शुमाली इलाकों में मिसाइल गिरने से दर्जनों अफराद जख्मी हुए। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला, फौजी तनसीबात को नुकसान। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मनामा के इलाके मिना सुलेमान में अमरीकी बहरी अड्डे पर किया गया। तेहरान ने एंटी ड्रोन दिफाही निज़ाम और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया। दुबई में तबाह किए गए ड्रोन का मलबा गिरने से सनती इलाके में नुकसान। सऊदी अरब ने 56 ड्रोन तबाह कर दिए। हुकाम कहते हैं कि एक ड्रोन दारुल हुकूमत रियाद के इंतहाई सिक्योरिटी वाले सिफारती इलाके के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था। नेटो ने तुर्की पर दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। बहरीन का जंग के आगाज से अब तक 114 मिसाइल और 190 ड्रोन तबाह करने का दावा। यौमुल कुद्स की रैलियां और ईरान में अमरीकी और इसराइली बमबारी। तेहरान, मशहद और असफहान की सड़कों पर लाखों बेखौफ अफराद का हुजूम। सदर, वजीर खारजा, मुशीर कौमी सलामती, चीफ जस्टिस, पुलिस चीफ और दीगर सियासी और अस्करी रहनुमा भी एहतजाज में शामिल। फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। तेहरान में रैली के दौरान बमबारी, 2 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए। यौमुल कुद्स मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का दिन। ईरान में इस मौके पर एक बार फिर अवामी ताकत का बड़ा मुजाहरा देखने में आया। तेहरान समेत ईरान के मुतादिद शहरों में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए और फ़लस्तीनी अवाम के हक में भरपूर रैलियां निकाली गई। अमेरिका और इसराइल की जानिब से जारी हमलों और खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बावजूद ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत बेखौफ होकर अवाम के साथ मैदान में नजर आई। यौमुल कुद्स रैली में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची ने भी शिरकत की और फ़लस्तीनी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची ने अपने बयान में कहा कि दुश्मनों को ईरानी अवाम की ताकत तस्लीम करना पड़ेगी। उनका कहना था कि अमरीकी और इसराइली जारहियत के बावजूद लाखों ईरानी फ़लस्तीन के हक में सड़कों पर मौजूद हैं और ये मंजर ईरानी कौम के मजबूत अज़्म और हौसले की अक्कासी करता है। रैली में ईरान की आला क़यादत की नुमाया शिरकत भी देखने में आई। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन, जस्टिस मोहसिन एजी, सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर और ईरानी पुलिस चीफ अहमद रजा भी इस मौके पर रैली में शरीक हुए। रैली के शुरका ने फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि सड़कों पर फ़लस्तीनी और ईरानी परचम लहराते रहे। मुकर्रिरीन का कहना था कि अल कुद्स की आज़ादी तक जदोजहद जारी रहेगी और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत किसी सूरत ख़त्म नहीं होगी। G7 रहनुमाओं ने ट्रंप पर ईरान जंग फौरी तौर पर ख़त्म करने पर जोर दिया है। आपको बताएं कि अमरीकी मीडिया के मुताबिक रहनुमाओं ने बताया कि अबनाए हरमूज़ जल्द महफूज बनाने पर भी जोर दिया गया। ताहम ट्रंप ने जंग के खात्मे से मुतालिक अपने मकासद और टाइम लाइन पर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया है। सदर ट्रंप ने G7 रहनुमाओं के इजलास में कहा कि ईरान हथियार डालने के करीब है। कहा ईरान में अब कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी नहीं रहा जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की G7 ममालिक के रहनुमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई। ट्रंप का कहना था कि अबनाए हरमुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। G7 रहनुमाओं ने ट्रंप पर ईरान जंग फौरी तौर पर ख़त्म करने पर जोर दिया है। आपको बताएं कि अमरीकी मीडिया के मुताबिक रहनुमाओं ने बताया कि अबनाए हरमूज़ जल्द महफूज बनाने पर भी जोर दिया गया। ताहम ट्रंप ने जंग के खात्मे से मुतालिक अपने मकासद और टाइम लाइन पर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया है। सदर ट्रंप ने G7 रहनुमाओं के इजलास में कहा कि ईरान हथियार डालने के करीब है। कहा ईरान में अब कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी नहीं रहा जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की G7 ममालिक के रहनुमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई। ट्रंप का कहना था कि अबनाए हरमुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए।
मशरिक़ वस्ता में ईरान और हामी फोर्सेस के हमले बढ़ गए। ईरान का अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला गैर फाल बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब का कहना है बहरा ओमान में अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया। हमले से एयरक्राफ्ट कैरियर को शदीद नुकसान पहुंचा और बहरी बेड़ा पीछे हट गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इब्राहिम लिंकन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शरीक है। इराक में मुजाहमती फोर्सेस की कार्रवाई, अमरीका का रीफ्यूलिंग, तैयारा गिराने और 4 अहलकार मारने का दावा। अमरीका की तैयारा गिरने से 4 हलाकतों की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक तैयारा किसी भी किस्म की फायरिंग से तबाह नहीं हुआ। इराक के शहर अरबिल में ईरान का ड्रोन हमला, फ्रांसीसी फौजी हलाक, कई जख्मी। ओमान में ड्रोन गिरने से 2 गैर मुल्की मारे गए, मुतादिद जख्मी हुए। मशरिक़ वस्ता में ईरान और हामी फोर्सेस के हमले बढ़ गए। ईरान का अमरीका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला गैर फाल बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब का कहना है बहरा ओमान में अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया। हमले से एयरक्राफ्ट कैरियर को शदीद नुकसान पहुंचा और बहरी बेड़ा पीछे हट गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इब्राहिम लिंकन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शरीक है। इराक में मुजाहमती फोर्सेस की कार्रवाई, अमरीका का रीफ्यूलिंग, तैयारा गिराने और 4 अहलकार मारने का दावा। अमरीका की तैयारा गिरने से 4 हलाकतों की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक तैयारा किसी भी किस्म की फायरिंग से तबाह नहीं हुआ। इराक के शहर अरबिल में ईरान का ड्रोन हमला, फ्रांसीसी फौजी हलाक, कई जख्मी। ओमान में ड्रोन गिरने से 2 गैर मुल्की मारे गए, मुतादिद जख्मी हुए। ईद करीब आते ही मार्केट्स में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। शहरियों ने ईद की तैयारियों के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। ख्वातीन ईद के मलबूसात के साथ मैचिंग चूड़ियां और ज्वेलरी की तलाश में है। आपको बताएं कि बच्चे और नौजवान भी अपनी ख़रीदारी के लिए खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं। तो जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, मार्केट्स में गहमा गहमी अब उरूज पर पहुंच चुकी है। शहरियों ने ईद की तैयारियों के लिए बाजारों का रुख कर रखा है। ख़वातीन ईद की मलबूसात के साथ साथ मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश में भी हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल में बच्चे और नौजवान भी अपनी ख़रीदारी के लिए खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो मार्केट्स हैं तमाम शहरों की, उनमें खासी गहमा गहमी देखने में आ रही है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं ईद में। तो जो क्या सिचुएशन है राइट नाउ जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से फौजिया अली हमारे साथ हैं, लाहौर से सामिया सईद ने हमें ज्वाइन किया है और मुल्तान से ज़ैनब गुरदेजी हमारे साथ हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद चलेंगे। फौजिया अली, क्या सिचुएशन देख रही हैं राइट नाउ मार्केट्स की? जो बिल्कुल ईद में अब चंद दिन बाकी रह गए हैं और इस वक्त हमें ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देती हैं। हर तरह की जो दुकान है, चाहे वो कपड़े है, जूतों की है, ज्वेलरी की है, चूड़ियों की है, ख़वातीन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ ख़वातीन अभी ऐसी हैं जिनके ईद का जोड़ा भी नहीं हुआ है, वो ईद के जोड़े की तलाश में। जिसका ईद का जोड़ा हो गया है वो मैचिंग जूती ख़रीदने में है। इसके साथ बच्चे जो हैं वो भी हमें शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने वालिदैन के साथ। उनको भी अपने मनपसंद जो है वो कपड़े चाहिए और कपड़ों के साथ लवाजमात चाहिए। तो गहमा गहमी जो है वो इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त मैं जिन्ना सुपर मार्केट में मौजूद हूँ इस्लामाबाद की, और यहाँ पर भी हमें हर तरफ जो है वो ख़वातीन नज़र आ रही हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं, मर्द हजरात भी साथ दिखाई दे रहे हैं। बच्चे बड़े मर्द और ख़वातीन सभी ईद की तैयारी के लिए बाहर निकले हुए। फौजिया अली साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं लाहौर का। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद है। सामिया, लाहौर में बाजारों में किस तरह का रश देख रही हैं और आपकी अपनी ईद की तैयारी कैसी है? आज बिल्कुल अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद की तरह लाहौर में भी जो है वो खूब गहमा गहमी है। बाज़ारों में इफ्तारी के बाद जो है वो तिल धरने की जगह भी नहीं है। जा रहा है कि मैं इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ और ख़वातीन, बच्चे, मर्द हजरात सभी जो है वो अपनी शॉपिंग करने में मगन है। अपनी ईद की तैयारी की बात करूँ तो मैं भी जो हूँ वो साथ साथ अपनी ईद की तैयारी कर रही हूँ। अपने लिए कश्मीरी चूड़ियाँ जो हैं वो भी ख़रीद ली है, क्योंकि आजकल कश्मीरी चूड़ियों का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो देखा जा रहा है कि ख़वातीन जो है वो अपने लिए कश्मीरी चूड़ियाँ, झुमके खरीद रही हैं और साथ ही साथ जो है वो जिन्होंने अपना ईद का जोड़ा फाइनल कर लिया है, अब वो अपने लिए मनपसंद जो है वो खुद से देख रही हैं। तो हर दुकान पर जो है वो काफ़ी रश लगा हुआ है। साथ ही साथ जो है वो इचरा मार्केट की चंद दुकानें ऐसी भी हैं जहाँ पर सेल का जो है वो बोर्ड लगाया गया है और सेल पर चीज़ें भी दस्तयाब है। ताहम ये देखा जा रहा है कि खूब गहमा गहमी जो है वो इफ्तारी के बाद बढ़ गई है। आप भी काम के साथ साथ अपनी खरीदारी जारी रखें। फिलहाल हम मुल्तान चलेंगे। ज़ैनब गुरदेजी हमारे साथ हैं। ज़ैनब, दोनों बड़े शहरों से तो आपने सिचुएशन देखी कि अभी शॉपिंग मुहिम है, मुकम्मल होने में नहीं आ रही। आपके यहाँ क्या सिचुएशन है?
جی میں اس وقت ملتان کینٹ کے مشہور بازار میں موجود ہوں اور یہاں پر جو صورتحال ہے دونوں شہروں سے مختلف نہیں ہے. یہاں پر بھی خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ عید کی تیاریوں میں عید کی شاپنگ جو ہے زور و شور سے جاری ہے. کپڑے تو تقریباً خواتین نے فائنلائز کر لیے ہیں. اب جو ہے وہ میچنگ جولری اور میچنگ جو جوتے ہیں وہ اس کی خریداری کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اسی لیے جو جوتوں کی دکانیں ہیں خاص کر وہاں پر خواتین کا زیادہ رش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. کسی کو فلیٹس خریدنی ہے, کوئی ہیلز خرید رہا ہے, اور زیادہ تر خواتین جو ہے وہ ملتانی خسوں کی خریداری کو ترجیح دے رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر بچوں کی بات کریں تو بچوں کی اس موقع پر جو خوشی ہے وہ قابل دید ہے. اپنے والدین کی جیبیں خالی کرانے پر بچے مجبور ہیں. اسی طرح دوسری جانب اگر دیکھا بچے جائے اپنے والدین کی جیبیں خالی کرانے میں مصروف ہیں. ہمیں زینب گردیزی ملتان سے, سامیہ سعید لاہور سے اور فوزیہ علی اسلام آباد سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی. آپ سب کا بہت شکریہ. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ناوے کی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل پر زور دیا. بین الاقوامی قانون کے احترام اور مذاکرات کی ضرورت پر اتفاق کیا. پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا. ناوے کی وزیر خارجہ کے اسلام آباد مسجد حملے میں جانی نقصان پر تعزیت. وزرائے خارجہ نے دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کی. باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ناوے کی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل پر زور دیا. بین الاقوامی قانون کے احترام اور مذاکرات کی ضرورت پر اتفاق کیا. پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا. ناوے کی وزیر خارجہ کے اسلام آباد مسجد حملے میں جانی نقصان پر تعزیت. وزرائے خارجہ نے دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کی. باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ایران کو ثالثی کی راہ ہموار کرنے کے لیے پڑوسی ممالک پر حملے روکنا ہوں گے. برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق یو اے ای کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ لانا نصیبہ کا کہنا ہے کہ امریکی صدر اپنے وقت پر جنگ کے سفارتی حل تک پہنچنے میں کردار ادا کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران پہلے اپنے پڑوسی ممالک پر حملے بند کرے. انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ جنگ بالآخر مذاکرات کے ذریعے ختم ہوگی. متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ایران کو ثالثی کی راہ ہموار کرنے کے لیے پڑوسی ممالک پر حملے روکنا ہوں گے. برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق یو اے ای کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ لانا نصیبہ کا کہنا ہے کہ امریکی صدر اپنے وقت پر جنگ کے سفارتی حل تک پہنچنے میں کردار ادا کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران پہلے اپنے پڑوسی ممالک پر حملے بند کرے. انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ جنگ بالآخر مذاکرات کے ذریعے ختم ہوگی. متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ایران کو ثالثی کی راہ ہموار کرنے کے لیے پڑوسی ممالک پر حملے روکنا ہوں گے. برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق یو اے ای کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ لانا نصیبہ کا کہنا ہے کہ امریکی صدر اپنے وقت پر جنگ کے سفارتی حل تک پہنچنے میں کردار ادا کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران پہلے اپنے پڑوسی ممالک پر حملے بند کرے. انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ جنگ بالآخر مذاکرات کے ذریعے ختم ہوگی.